नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे हाथ में है अभी लौकी यानी कि दूधी। तो इस दूधी को मैंने ऐसे गोल कट किया है और ये जो गोल कट है इसको जो है यहाँ पे पैर पे यानी कि मेरी अम्मा का जो पैर है यहाँ ऐसे रगड़ना है। और ये मैं इसलिए रगड़ रही हूँ क्योंकि इनको शुगर है और ये सो नहीं पाती हैं रात को, पूरे पैर में इनके जलन होता है बिकॉज ऑफ शुगर। तो मैं ये ऐसे रगड़ूंगी बीचों बीच में पैर में, तो इनको थोड़ा सा राहत मिलता है, तो आराम से सो सकती हैं अम्मा। इसीलिए मैं रगड़ रही हूँ कि इन्हें अच्छे से नींद आए और अच्छे से सो जाएं। सो बस यही है। क्या अम्मा अच्छा लागत है? आराम है कहीं को? अच्छा ठीक है। तो बस यही है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अम्मा हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना है, ना ही इनका हाथ दर्द हो, इनका पैर दर्द हो। बस यही कोशिश लगी रहती है हमारी। तो बस अम्मा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, इनके जो पैरों में ये जलन है ये भाग जाए। हम तो बस ये हमेशा भगवान जी से कामना करते हैं कि जो इनको पैर में जलन है ये बस ठीक हो जाए, दैट्स इट। देखो क्या है ना कि माँ बाप अगर खुश रहते हैं, माँ बाप अगर अच्छे रहते हैं, हंसते हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती है तो बहुत अच्छा लगता है। खास करके मुझे, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मेरी अम्मा हमेशा खुश रहे और हंसती रहे, इन्हें किसी भी तरीके का तकलीफ ना आए। बस ये शुगर इनका बहुत कभी कभी हाई हो जाता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। मतलब मैं खुश नहीं रहती कभी। बस ये जल्दी ठीक हो जाए इनके पैरों का। तो आप लोग भी अपने माता पिता का ख्याल रखिए, उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए, है ना, जितना हो सके उनकी सेवा करिए। कहते हैं कि जितना सेवा करेंगे माता पिता का उतना ही मेवा मिलता है। क्या अम्मा? महतारी के और पापा के सेवा करा जाई तो मेवा मिला नहीं कि नहीं अम्मा? So, यही मेरी दुनिया है, यही मेरी ताकत है, यही मेरा दौलत है, जो है सब यही है। So you all also love your parents, बहुत सारा प्यार दो उनको, उनका ख्याल रखो जैसे कि मैं रखती हूँ अपनी अम्मा का, है ना? क्या अम्मा? हाँ, ठंडा लागत है ना? लौकी जुड़ा थे ना? हाँ, तो बस यही है, राहत मिल जाए तो अच्छी बात है। ऐसे न जाने कितने प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं अम्मा के लिए, कितनी सारी दवाइयाँ हो गई, बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में गए पर ये ठीक ही नहीं होता है। पता नहीं कैसी बीमारी है ये शुगर। भगवान न करे कभी मेरे किसी दुश्मन को हो। चैन से जीने नहीं देता है, ना ही कुछ खाने होता है शुगर जब किसी को हो जाती है, ना वो मीठा खा सकते हैं ना ही कुछ नहीं, बस नॉर्मल खाना। खाने में भी बहुत परहेज करना पड़ता है, ये मत खाइए वो मत खाइए। हम तो कुछ खाने ही नहीं देते अम्मा को। क्या अम्मा? अम्मा को कुछ खाना होता है ना तो अम्मा कहती है कि एक खाई, इतना खाई उतना खाई। अभी वो छोटी बच्ची जैसे है। मतलब देखो एक कहावत है कि छोटा बच्चा और जो बूढ़े हो जाते हैं वो भी बच्चे ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरी बेटी है, तो मैं इसलिए इनका बहुत ख्याल रखती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो ये मेरी मम्मी थी। अब हम यंग हो गए हैं, अम्मा थोड़ी एजेड हो गई हैं, तो हम इनकी मम्मी हैं। का माँ? माँ बिटिया आई ना? अम्मा बिटिया। का मामा बिटिया आई हूँ? अम्मा हमारी बेटी है। तो ठीक है अम्मा, बात सुनियो ना, है ना? मीठा नहीं, मीठा खाए मना की ना तो नहीं खातू ना? रखा है छेना वाला रसगुल्ला, खाए के मन करा था? नहीं खाती अम्मा। इसीलिए मैंने कहा कि शुगर कभी किसी दुश्मन को भी ना होना चाहिए मेरे, क्योंकि बहुत ही गंदी बीमारी है ये। तो यही है, हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि बेचारी ठीक रहे। एक ही तो जिंदगी है, एक ही तो लाइफ है, इसमें भी इतने सारे टेंशन, इतनी सारी बीमारियां लेकर जीना बहुत बड़ा बोझ है। सोचो मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि जिन जिन को शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। मेरी अम्मा को होती है तो मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ ना, कितनी तकलीफ होती है। इट्स वेरी पेनफुल। तो ये लौकी मैंने इस पैर में रगड़ चुकी हूँ, हो गया है। ऐसे पूरे पैर में रगड़ रही हूँ ताकि
ठीक हो जाए बस। कितनी सारी दवाई कर ली है, इतनी सारी दवाई कर ली है ना कि क्या हम बताएं आपसे। मतलब मैं पूछम ना एक भुइया ऐसे ने रखा रह दिया है ना। हाँ हाँ जुड़ा जाए लाओ बस। हाँ। अब ये दूसरी लौकी है जो मैं लेफ्ट वाले पैर में लगाऊंगी, यहाँ बीचों बीच में। पायल देख रहे हैं मेरी अम्मा का, खूबसूरत है ना। क्या अम्मा हमका दे हो ऐसे पायल? जब हमारा बियाह हुई तो दिया हो ऐसे पायल। हाँ काका दिया हो हमका हैं? आओ आओ अपन प्यार ना दिया हो, आशीर्वाद ना दिया हो। हाँ ठीक है भाई, अम्मा ने कह दिया है कि अम्मा हमको हमरे शादी में पायल दी है, नाके के कील दे हैं, काने के दिया है। औ का कहे अम्मा? पायल काने के औ बिछिया देंगी अम्मा। और क्या? और अम्मा आशीर्वाद दे हो ना, बहुत सारा प्यार दे हो। अच्छा ठीक है, हमका सोना चांदी कुछ ना चाहिए अम्मा, हमको सिर्फ प्यार चाहिए, दे हो ना। अरे अम्मा हम शादी ना करब, झूठ बोल रहे हैं, शादी ना करब हम। शादी करब हम तो ससुरे चली जाबे, मां सेवा को करी। ससुरे तुमका लेके जाबे, हम छोड़ब थोड़ी ना। अगर हम शादी करब तो तुमका लेके जाब साथे, चलियो ना। हाँ हम ले चलो, छोड़ब थोड़ी। अम्मा हमारी हमसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अम्मा को। मैं घर में सबसे छोटी हूँ ना, इसीलिए अम्मा को मुझसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि बचपन से मैं इन्हें ही देखकर जी रही हूँ, इन्हें ही देखते हुए आई हूँ। पापा तो है नहीं हमारे। जब हम 6 महीने के थे तब ये पापा हमारे भगवान के घर चले गए थे, और इन्हीं को देखकर हम अभी इतने बड़े हो गए हैं, और इन्हीं को देख के हम अभी भी हैं, आज भी हम जी रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अम्मा के साथ बहुत अटैचमेंट है, और अम्मा को भी मुझसे बहुत अटैचमेंट है। तो इसीलिए मैं इनके बिना नहीं रह पाती हूँ। मतलब सम टाइम मैं शूटिंग पे भी रहती हूँ ना, तो भी मुझे बहुत मतलब मैं इनको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जितना इनका ख्याल मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं चली जाती हूँ शूटिंग पे तो अम्मा रहती हैं, और फैमिली मेम्बर एक है बहन के बेटे मेरे, वो भी रहते हैं, बट वो भी चले जाते हैं काम पे। सो मैं अम्मा दिन भर रहती हैं, तो इसलिए बट कोई नहीं। माँ बाप का सेवा करना हमारा कर्तव्य है ना, क्योंकि ये सृष्टि भगवान जी ने बनाया है, लेकिन इस सृष्टि पे हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं। तो हमें हमारे माता पिता से बहुत प्यार करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। भगवान से भी प्यार करना है, भगवान को भी बहुत ज़्यादा पूजा भी करना है, ऐसी बात नहीं है। भगवान और माता पिता में मीठा लागत है मुझे तो ना। हाँ तो भगवान को भी मानना चाहिए, माता पिता को भी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी का सेवा करते हुए। आप लोग को कैसा लग रहा है? और हाँ ये बोल रही हूँ कि अगर आपके भी घर में किसी को ऐसे शुगर है और पैरों में जलन है, वो सो नहीं पाते, रात को उठ के बैठ जाते जैसे अम्मा हमारी, तो यही करना है, लौकी लेके ऐसे लगाना है। सो देखते हैं, अभी हफ्ता 2 हफ्ता लगाती हूँ मैं, देखती हूँ कि कितना रेस्ट मिल रहा है अम्मा को। अच्छा होगा अगर इनको रेस्ट मिल जाएगा तो मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा ना मतलब हमेशा टेंशन लगा रहता है कि अम्मा बस ठीक हो जाए बस। और मुझे भरोसा है कि अम्मा ठीक हो जाएंगी। आप लोग प्लीज़ मेरी अम्मा के लिए दुआ करना कि अम्मा हमारी हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें, इनको किसी भी तरीके का कोई तकलीफ़ ना आए। ये दुखी होती है ना, इनको तकलीफ़ होता है तो फिर मुझे भी तकलीफ़ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनकी बेटी हूँ, मेरी माँ है, मुझे उन्होंने जन्म दिया, तो मुझे बहुत दुख होता है। मतलब नहीं कुछ बता पा रही, बट बस इतना ही है, ये शुगर की बीमारी ठीक हो जाए, पता नहीं कब ठीक होगा। ये ब्लड प्रेशर भी है अम्मा को, वो भी दिक्कत दे देता है सम टाइम, बीपी हाई होना, ये सब चीज़ें। बट शुगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, बहुत तकलीफ़ देता है शुगर, क्या बताऊँ मैं। भगवान सब ठीक करें महादेव, यही मेरी कामना है। सो आई लव यू ऑल, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
एंड मम्मा का भी ख्याल रखना, पापा का भी ख्याल रखना एंड खुश रहो, सबके साथ प्यार बांटो और सबको प्यार दो, खुद भी खुश रहो एंड दैट्स इट। आई लव यू ऑल। और आप सब मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट प्लीज बनाए रखना। मैं हूँ आप सबकी लाडली नीलू शंकर सिंह। हूँ ना आप सबकी लाडली? ए अम्मा, हम तुम्हारी लाडली हन ना? हाँ, अम्मा की लाडली हूँ तो आपकी भी लाडली हूँ, आप सबकी लाडली हूँ। आई लव यू ऑल, लव यू सो मच, लव यू सो मच, आई लव यू। चलो बाय। अम्मा सबका बाय कह दियो, ऐसे टाटा कह दियो, आई लव यू कहो सबका, ऐसे कह दियो। अम्मा ने पप्पी दिया, अब आप सब लोग भी पप्पी दे दो अम्मा को। टेक केयर, आई लव यू ऑल। अपने माता पिता का ख्याल रखना और उन्हें ढेर सारा प्यार देना। आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच, आई एम नथिंग विदाउट यू ऑल। मैं आप सबके बिना कुछ नहीं। आई लव यू सो मच।